मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं गंगा जी में जाता हुआ ये पानी। ये नाला ये पूरे शहर का मलबा सीवर लाइन तक का पानी लेकर ये गंगा जी में जाता है। ये देखिए, भगवानों को भी इन्हीं गंदे पानी के बगल में, नाले के बगल में छोड़ के जाते हैं। ये कहां से पूरा पानी आता है? इसमें फैक्ट्रीज का भी? अरे बहुत से, पूरा शहर का पानी इसी में सप्लाई होता है। माँ गंगा सभी के पाप तो धोती है, लेकिन माँ गंगा में जो गंदगी जा रही है उसका ध्यान कौन रखेगा? अभी हम इस वक्त मौजूद हैं परमठ, जो कि आनंदेश्वर मंदिर, जो कि जाना माना जाता है। यहाँ पर हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं और सोमवार वाले दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। और जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो घाट बना हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा घाट बना हुआ है, और यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। यहाँ पर देखिए, वहां पर गंदगी जमी पड़ी हुई है और ठीक घाट के बगल में एक बहुत बड़ा नाला बह रहा है, जिसमें शहर का इतना गंदा पानी आता है, सीवर लाइन का भी उसमें पानी गिर रहा है। जहां एक तरफ लाखों श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर, ये वही घाट है। देखिए, आप ध्यान से दिखाइए, वहां पर मंदिर है। हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं अपनी आस्था को लेकर, यहाँ पर पूजा करते हैं और ठीक वहां से निकलकर नीचे आते हैं गंगा माँ के दर्शन करने। और लोग यहाँ पर जाके हाथ पैर जोड़ते हैं और पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं। गंदगी आ रही, फैक्ट्री का, नाले का पानी सब ये आ रहा गंगा में, तो गंगा इससे शुद्ध थोड़ी होंगे, हमेशा मैली होंगे हमेशा। अच्छा, एक जो भक्त होता है अपनी आस्था लेकर आता है, गंगा माँ के पास आता है दर्शन करने के लिए, पवित्र होने के लिए, अगर उसे पता हो कि सीवर लाइन का पानी और उधर एक नाला है जो बहुत बड़ा नाला है, फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, इसी गंगा जी में मिल रहा है, तो कभी नहीं नहाएगा। कभी नहीं नहाएगा। अगर उसको पता चले, वो अगर देख ले कि नाले का पानी गिर रहा हो, यही पानी बह बह के जा रहा है, तो कभी नहीं नहाएगा गंगा में। विदेशों में भी तो नदियां हैं, उसमें कितनी साफ है बताइए। यहाँ के लोग गंगा को माँ मानते हैं। देखिए, गंगा जी को माँ मानते हैं, उसके बाद भी ये परिस्थितियां हैं। यहाँ पर जो नाले का पानी है वो लगातार गंगा जी में जाता रहता है। आप यहीं के रहने वाले? नहीं, हाँ, कानपुर लोकल के हैं। अच्छा, कानपुर के, यशोदा नगर के। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लो ये नाला बह रहा है, ये कम से कम कितने घरों का गंदा पानी, सीवर लाइन का पानी लेकर आ रहा है? उससे हमारी जो नमामि गंगे, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी गंगा साफ है, कितना क्या है, वो भ्रष्ट हो रही है, पूरी तरीके से भ्रष्ट हो रही है। और जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया है, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उस पर क्या दिख रहा है यहाँ पर? हमें तो नहीं लग रहा हजारों करोड़ों रुपए यहाँ रुपए लग रहे हैं। कहाँ लग रहे हैं बताइए, कहाँ लग रहे हैं? ये किनारे मिट्टी का ढेर गिर रहे हैं, बताइए कुछ व्यवस्था है? वजह सीढ़ियां जो बनी हुई, यही एक व्यवस्था है बस, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है, बताइए। और ये गंदगी जो किनारे फैली पड़ी हुई है और वहां पर जो नाला खुल रहा है, उससे क्या व्यवस्था है? व्यवस्था क्या, सरकार की व्यवस्था तो हमें तो नहीं लगती सही है कि सही नहीं है। मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं गंगा जी में जाता हुआ ये पानी। एक बार पानी दिखाइए किस तरीके से गंदा है और ये कितना काला पानी है, जो कि ये गंगा जी में पूरा समाते हुए जा रहा है। ये पानी इतनी तेज बदबू दे रहा है कि मैं ज्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। और ये नाला देखिए, दिखाइए एक बार। ये नाला ये पूरे शहर का मलबा सीवर लाइन तक का पानी लेकर ये गंगा जी में जाता है। ये देखिए, बगल में पूरी गंगा जी है। ये देखिए, यहाँ पर लोग भगवानों को भी, दिखाइए थोड़ा पास से दिखाइए, ये देखिए, भगवानों को भी इन्हीं गंदे पानी के बगल में, नाले के बगल में छोड़ के जाते हैं। और कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं कि हमारे भगवान देवता होते हैं, ये है वो है, लेकिन इन्हीं भगवान को इस गंदगी में डाल के लोग चले जाते हैं। लोगों के अंदर भी बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है। लोग इन भगवान को जहां उचित स्थान पर होना चाहिए, गंदे नाले के बगल में पड़े हुए हैं। ये स्थिति है यहाँ की। और ये नाला दिखाइए आप, नाला दिखाइए कितनी तेजी से चल रहा है। और ये पूरा गंदा पानी, जो कि पूरी तरीके से काला पड़ा हुआ है, ये पूरा पानी, लाखों लीटर पानी डेली बहकर इस गंगा में जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारी सरकार दावे करती है कि हमारी गंगा माँ बिल्कुल साफ है, देखिए ना कितनी साफ है। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे योगी जी, जितने भी प्रशासन, जितने भी नेता, देखिए कितनी साफ है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं आप लोग कि हमारी गंगा माँ बिल्कुल साफ है, देखिए ना, पूरा काला पानी पड़ा हुआ है और यही गंगा जी में जाकर मिल रहा है। और वहां कुछ दूरी पर देखिए घाट बना हुआ है, सारे श्रद्धालु वहां जाते हैं और वहीं स्नान भी करते हैं, आगे भी लोग स्नान करते हैं। ये पूरा गंगा जी में मिल रहा है। इस तरीके से गंदगी फैल रही है, पूरी गंगा जी को दूषित किया जा रहा है। सड़क चमकाने मात्र से ही विकास नहीं हो जाता, बड़ी बिल्डिंग्स, कागजों पर काम करने से ही मात्र विकास नहीं हो जाता।
नमामि गंगे के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट हर साल पास होता है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं नमामि गंगे के तहत कि हमारी गंगा मां पूर्ण तरीके से साफ रहे, कहीं भी नालों का पानी ना जाए। लेकिन ये सिर्फ जो दावे किए जाते हैं ये कागजी दावे हैं, कागज तक ही सीमित रहते हैं। जमीनी स्तर की सच्चाई मेरे पीछे आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा मां के आंचल में ये पानी गिराया जा रहा है, किस तरीके से गंगा मां को मैला किया जा रहा है। ये स्थिति है कानपुर की। और ठीक दूर यहां पर गंगा बैराज भी है, जहां पर हर महीने या दिन की बात करें तो हजारों लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर स्पॉट भी बना हुआ है, लोग बाहर से तारीफ भी करते हैं, लेकिन यहाँ की सच्चाई आप देखेंगे तो बिल्कुल अलग है। यानी कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इतना रुपया लगाती है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है केवल और केवल गंगा जी की सफाई में। सफाई के जो पैसा खर्चा होता है तो वो बंद है होना चाहिए। गंदगी गंदगी बंद होना चाहिए। और क्या, देखिए दादाजी कह रहे हैं जो सफाई है जिसके लिए पैसा इतना सरकार दे रही है फिर भी काम नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब है इतना पैसा खर्च करने का? कहाँ जा रहा है ये पैसा बताइए। देखिए ना पीछे क्या स्थिति है, पूरी तरीके से गंदगी फैली है, झाग फैल रहा है। ये कहाँ से पूरा पानी आता है? इसमें फैक्ट्रीज का भी है। अरे बहुत से, पूरा शहर का पानी इसी में सप्लाई होता है। देखिए जहां एक तरफ गंगा माँ की श्रद्धा लोगों से जुड़ी होती है और उसी माँ के आंचल में गंदे नाले का पानी आ रहा है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं गंगा माँ के स्नान करने, वो सोचते हैं हम पवित्र हो गए, लेकिन गंगा जी को किस तरीके से उनके आंचल को गंदा किया जा रहा है, जो कि गंगा माँ है। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बोलते हैं कि गंगा माँ है, उनकी पूजा होती है, लोग उन्हें माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन माँ का दर्जा कहां तक दिया जाए जब यहाँ के लोग, यहाँ का सिस्टम पूरी तरीके से भ्रष्ट है। गंगा जी की ऐसी स्थितियां देखने के बाद बस एक ही सवाल है, क्या गंगा माँ की गोद में इस तरीके से लगातार नालों का पानी बहते हुए आ रहा है, उनकी जो एक छवि है जिस तरीके से धूमिल हो रही है शहर के गंदे पानी से, इससे सरकार कब तक इस पर काम करेगी और क्या सख्त एक्शन लेगी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गंगा जी जो कि पवित्रता के मामले में आज से नहीं कई सालों से, सैकड़ों हजारों सालों से पूछते हैं हम लोग, श्रद्धा भी उनसे जुड़ती है लोगों की, लेकिन फिर भी उनकी पवित्रता पर ये जो दाग लगते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर ये दाग कब तक सुलटेंगे?